पूर्णं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिविरपाशुदिता सरस्वतीर्तनो दुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्यजीवमनप्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री रत्नकरण्डक श्रावकाचार्य नामधेयम्। अस्य मूलग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः येषां वचोनुसारमासाद्य श्रीमद् आचार्य प्रवर श्री समन्तभद्रदेवैर्विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गुणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि शीतिस्त्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टोऽच सहस्रसङ्ख्यमेतत्श्रुतं पंचपदं नमामि। अरहन्त भास्यत्तं गणहरदेवेः गन्त्ययं सम्मं प्रणमामि भक्तजुक्तो सुमनान् महो वहिं शिरसा इच्छामि बंते सुदभक्ति कावसोको दसालोचे अंग वंग पैनय पावड़े परियम सुत पड़मानोग पोगय चूलिया चेव सुतत्य तुदम कायम सैनिच कल मंचे में पूजे में वंदामी नमोम सामी दुख खो कमको भूलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होद मध्यम। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायाम श्रीमदाचार्य भक्ति कायु सर्गम करोमि। सुध जलदिपारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरित तपोर्णदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य। छत्तीस गुण समग्रे पंचव्याचार करण संदर्शे शिष्यानुग कुशले धम्मायिरे सदा वंदे गुरुवत्य संयमेन तरंत संसार सायरं घोरं चुन्नन्ति अट्टकं मम जन्मन मरणं न पावेन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रहोम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरता तपोधनधना साधुक्रिया साधव शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्रार्कतेजोदिकाः मोक्षद्वारकपाठपाठनमटाः प्रीणन्तु मां साधव। गुरुव पांतुनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकाः चारित्राणवगंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशकाः इच्छामि बंते आर्यभक्ति कावसोपदस्सालोचें सम्मनान सम्मदंसन संसर्जुक्तानं पंचमे आचाराणाम् आर्याणाम् आयारादि सुगुणानुपदेशानं वज्झायानं तिरयनुवनुपालयानं सौसावनं सैनिचकल मंचे में पूजे में वंदामी नमोम सामी दुख खो कमखो भूलाओ सुगई गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होद मध्यम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते। यह ग्रंथ रत्नकरण्डक श्रावकाचार्य है, जिसमें श्रावकों के आचरण के विषय में सर्वांगीण वर्णन मिलता है और मोक्ष पथ पर आरूढ़ होने के लिए ये मार्ग प्रशस्त करने के लिए श्रावकाचार्य ग्रंथ श्रावकों के लिए बहुत उपयोगी है। यद्यपि धर्म का जो स्वरूप आगम ग्रंथों में मिलता है, स्वरूप की अपेक्षा से कोई भी अंतर नहीं है, किंतु पात्र विशेष की अपेक्षा से
उस धर्म में भेद आ जाता है। धर्म का अर्थ 10 लक्षण धर्म भी है। धर्म का अर्थ चारित्र को भी धर्म के रूप में स्वीकारा है। और आचार्य उमा स्वामी महाराज के अनुरूप यदि देखते हैं, तत्व के ऊपर श्रद्धान करने रूप वह सम्यक दर्शन है, जो कि उस सम्यक दर्शन के माध्यम से ही ज्ञान और आचरण इन दोनों में समीचीनता आती है। कि मोक्ष पथ को देखना बहुत कठिन है। संसार में आप जहाँ कहीं भी जाते हैं, अपने अपने साधनों के माध्यम से जाते हैं तो पथ दिखाई पड़ता है। कोई कार से जा रहा है, कोई बस से जा रहा है, कोई ट्रेन मार्ग से जा रहा है, रेल लाइन जिसको बोलते हैं। ये सारे सारे पथ दृष्टिगत हो रहे हैं, किंतु एरोप्लेन आकाश मार्ग से आप जा रहे हैं, फ्लाइट से, उसका कोई मार्ग दृष्टिगत हो रहा है क्या? लेकिन आपके दृष्टिगत नहीं होते हुए भी उसका भी मार्ग है। उस प्लेन में जो दिशा सूचक जो यंत्र फिट किए हैं, उसके माध्यम से ही पथ का बोध हो जाता है। जो चालक होता है वो जानता है ये कितनी स्पीड से वह उड़ान भर करके जा रहा है। पर आवर शायद संभव है 1000 किलोमीटर को भी तय करने की क्षमता उसके अंदर हो सकती है। और 500 से भी ज़्यादा उसमें यात्रीगण बैठ करके यात्रा करते हैं और समय पर वह पहुंच जाता है जहां पर हवाई पट्टी, एरोड्राम जिसको बोलते हैं। ये सब देखने में कैसा आता होगा है? इसी प्रकार जलयान से भी यात्रा करने वाले करते हैं, उसका मार्ग कैसे देखने में आता है? दृष्टिगत हो सकता है क्या? चारों ओर निहारते हैं तो जल के अलावा कुछ भी देखने में नहीं आता है। लेकिन जो जलयान जो चलाने वाला है उसको ज्ञात हो जाता है, वहाँ पर भी यंत्र के माध्यम से ही पथ की जानकारी होती है। उसी प्रकार ये मोक्ष मार्ग हम आँखों के माध्यम से देखना चाहें तो ये संभव नहीं है। ये आस्था का विषय है। विज्ञान के क्षेत्र में आस्था के लिए कोई स्थान नहीं है। आप ध्यान से सुने, हमने अभी क्या कहा था? नहीं आया पकड़ में, वो तो ठीक है। अभी कुछ कहा था एक सेंटेंस, विज्ञान के क्षेत्र में कोई आस्था के लिए स्थान नहीं है। वो जो कुछ भी अन्वेषण करता है, अनुसंधान आदि करके बड़े बड़े सूक्ष्म यंत्रों का आविष्कार करता है, किंतु उसके क्षेत्र में कोई आस्था वस्तु नहीं, केवल प्रयोगात्मक चलता है। वो भौतिक क्षेत्र में प्रयोग करते हुए काफ़ी हद तक विकास कर चुका है और करता ही चला जा रहा है। सांसारिक क्षेत्र में विकास हो रहा है, वह भी बुद्धि के माध्यम से ही हो रहा है। किंतु परमार्थ संबंधी जो ज्ञान होता है उसको प्राप्त करने के लिए लौकिकता से हमें ऊपर उठना अपेक्षित है। लौकिक क्षेत्र की ओर दृष्टि यदि क्षण भर के लिए भी दी जाती है तो परमार्थ ओझल हो जाता है और उसके संस्कार और प्रगाढ़ होते चले जाते हैं। इसलिए इस विषम वातावरण में अपने आप के मन को या उपयोग को केंद्रित करने के लिए धर्म का आलंबन लिया जाता है, मोक्ष मार्ग का आलंबन लिया जाता है। और वह धर्म पात्र की दृष्टि से विभाजन को प्राप्त होता है। गुरुदेव ने ये कहा था, अनुव्रत का जो क्षेत्र है वो बहुत लंबा चौड़ा है। उन्होंने
उदाहरण के माध्यम से समझाने का ये प्रयास किया था कि एक पाई से, आप ध्यान दें, एक पाई से 99 पाई तक ये सारा सारा अनुव्रत का क्षेत्र है। और एक पाई जब डालेंगे तब वह अखंड, वह रुपया माना जाता है। तो महाव्रत और अनुव्रत के अपेक्षा से विभाजन पात्र को दृष्टि में रख करके किया गया है। तो यहाँ पर आचार्य समंतभद्र स्वामी ने श्रावकाचार का वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है और रत्न करंडक इसका नाम रखा है। जिस प्रकार रत्नों की रक्षा करंडक अर्थात पिटारा, जिसको मंजूषा भी बोल सकते हैं, और गुरुदेव ने इस ग्रंथ का अनुवाद किया है और उसका शीर्षक रखा है रयन मंजूषा। रयन अर्थात रत्न है और मंजूषा का अर्थ पेटी होती है। तो इस प्रकार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को सुरक्षित रखने के लिए ये श्रावकाचार जो ग्रंथ है वह रत्न करंडक का काम करता है। सुरक्षित रखो, आप भले ही दालान में सो जाओ, कोई बाधा नहीं, किंतु व्रतों की रक्षा होनी चाहिए। लेकिन संसारी प्राणी अपने जो धन संपदा है उसकी रक्षा करने के लिए उसको तिजोरी में बंद कर देता है और बिल्कुल जहाँ पर कोई जा न सके ऐसे एकांत स्थान में उसको सुरक्षित रखता है और स्वयं दालान में वह शयन कर रहा है। तो कोई बाधा नहीं, लेकिन व्रतों की रक्षा करना चाहो, रत्नत्र की रक्षा करने के लिए आगम ग्रंथ का ही आलम्बन लिया जाता है। और कहीं भी रहो किंतु आपकी रक्षा जो होगी वह रक्षा धर्म के माध्यम से होगी। इसलिए श्रावकाचार रत्न करंडक कहा है इसको। अब आचार्य समंतभद्र स्वामी ने यहाँ पर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्रात्मक जो रत्न है उसके पालन करने में उपायभूत जो रत्न करंडक नामक जो शास्त्र है, उस शास्त्र को रचने की कामना रखते हुए निर्विघ्न शास्त्र की परिसमाप्ति के उद्देश्य को लेकर के उसके फल की इच्छा रखते हुए इष्ट देवता को नमस्कार किया गया है। वो कौन है इष्ट देवता? यहाँ पर मंगलाचरण में स्पष्ट किया है, नमः, मैं नमस्कार करता हूँ किसके लिए? श्री वर्धमानाय, वर्धमान स्वामी के लिए मैं नमस्कार करता हूँ। ये मंगलाचरण के रूप में ये श्लोक प्रस्तुत किया है। मंगलाचरण का अर्थ क्या? मंगलमय आचरण। शास्त्र की परिसमाप्ति करने के लिए ये मंगल रूप आचरण किया जाता है। मंगल का संक्षिप्त अर्थ भी ये प्रासंगिक मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वह ये है, मलम मलम पापम गालयति, मलम पापम गालयति विध्वंसयति दूरी करोति इति वा मंगलम। ऐसा कहा। जो पाप को नष्ट करने में, पाप को गलाने में जो सक्षम होता है उसका नाम मंगल कहा है। आप पाप को धोना चाहते हैं क्या? नहीं है? किसी ने कहा कि महाराज पुण्य बहुत पतला हो रहा है। सुनो, पुण्य जो है बहुत पतला हो रहा है महाराज, उसको गाढ़ा कैसा किया जाए? तो उनके लिए हमने ये कहा, पुण्य को गाढ़ा करने का यदि कोई तरीका है तो वह ये है कि पाप को पतला करो।
पाप को पतला करेंगे तो ऑटोमेटिक पुण्य गाढ़ा होता चला जाएगा, किंतु हम पापमय परिणामों को हटाना नहीं चाहते हैं, उसको कम करना नहीं चाहते हैं और पुण्य का संचय करना चाहते हैं। ये इसमें विरोधाभास है। इसलिए अपने आप को ये करना है, आज से प्रारंभ करो। ये ग्रंथ का स्वाध्याय आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी है और मन लगा करके आस्था के साथ, आदर और बहुमान के साथ इसका स्वाध्याय होना चाहिए। हमने ये महसूस किया है कि प्रवचन की अपेक्षा से स्वाध्याय में एकाग्रता ज़्यादा आती है। वह इसलिए आती है कि प्रवचन में बहुत शोरगुल होता है, अनेक प्रकार के वहाँ पर कार्यक्रम चलते रहते हैं, किंतु प्रवचन का जब समय आता है तो उस समय जनता शांत बैठ जाती है। उसके पहले तो आध पौन घंटा बल्कि प्रवचन से भी ज़्यादा उसमें समय चला जाता है। कोई बाधा नहीं, वह भी आवश्यक है, किंतु उससे भी बढ़कर के इसमें आपको आगम के अनुरूप विषय को सुनने के लिए और उसका अनुकरण करने के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। इसलिए समंतभद्र स्वामी ने यहाँ पर मंगलाचरण किया है, क्योंकि शास्त्र की परिसमाप्ति करने के लिए, निर्विघ्न उसको संपादित करने के लिए विशुद्धि की बड़ी आवश्यकता होती है और इष्ट देवता को स्मरण में लाते हैं, उसके माध्यम से विशुद्धि बढ़ती है। इसलिए यहाँ पर आचार्य समंतभद्र स्वामी ने मंगलाचरण किया है और नमः अर्थात नमस्कार हो किसके लिए? श्री वर्धमानाय, वर्धमान स्वामी के लिए मैं नमस्कार करता हूँ। वो वर्धमान स्वामी के लिए नमस्कार करते हुए भी इसमें दो अर्थ समाहित है। एक तो अंतिम तीर्थंकर वर्धमान स्वामी और श्री वर्धमानाय कहने से बहिरंग और अंतरंग लक्ष्मी से विभूषित जो समस्त तीर्थंकर हैं उनके लिए भी नमस्कार किया है, क्योंकि वर्धमान शब्द की जो व्युत्पत्ति की है प्रभाचंद्र स्वामी ने, बहुत अनूठी वह परिभाषा है कि वर्धमान अर्थात मान का अर्थ अभिमान नहीं। कुछ क्रियाएं होती हैं, उनके आगे पीछे उपसर्ग आदि जुड़ जाते हैं तो उसमें अर्थ परिवर्तित होता है। मान ये अपने आप में एक धातु है, क्रियापद है, उसके पूर्व में अभिशब्द जोड़ देते हैं तो अभिमान बनता है, सम शब्द जोड़ते हैं तो सम्मान बनता है, अनु जोड़ते हैं तो अनुमान बनता है, परि जोड़ते हैं तो परिमाण बनता है, प्र जोड़ते हैं तो प्रमाण बनता है। तो विभिन्न प्रकार के अर्थ को लिए हुए शब्द हैं। तो यहाँ पर मान का अर्थ अभिमान नहीं, किंतु मान का अर्थ परम अतिशय प्राप्तम मानम केवल ज्ञानम यस्य। परम अतिशय को प्राप्त मान का अर्थ केवल ज्ञान जिसके पास है, ऐसे वर्धमान का अर्थ समस्त तीर्थंकरों का समूह लिया है। और एक अर्थ तो अंतिम तीर्थंकर जिनका नाम ही है श्री वर्धमान, तो वर्धमान स्वामी के लिए नमस्कार किया है। श्री का अर्थ लक्ष्मी होती है। श्री का अर्थ क्या? लक्ष्मी। जैसे श्रीमान बोलते हैं और महिला हो तो श्रीमती बोलते हैं, तो श्री का अर्थ लक्ष्मी है। तो वह लक्ष्मी दो प्रकार की हुआ करती है, एक बहिरंग लक्ष्मी और एक अंतरंग लक्ष्मी है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध जिसने कर लिया है, तीर्थंकर अथवा केवली श्रुत केवली के पाद मूल में, तो तीर्थंकर प्रकृति के बंध के फलस्वरूप कालांतर में जब उस तीर्थंकर प्रकृति का उदय होता है, उस समय केवल ज्ञान जो प्रकट होता, उस समय तीर्थंकर प्रकृति का उदय होता है। ध्यान रखो,
तीर्थंकर प्रकृति का बंध जो होगा वह छद्मस्त अवस्था में होगा। वो कहाँ से कहाँ तक होता है, तो चतुर्थ गुणस्थान से लेकर के अष्टम गुणस्थान के छठे भाग तक कर्म सिद्धांत के अपेक्षा से मैं आपके सामने विषय रख रहा हूँ कि चतुर्थ गुणस्थान से लेकर के अष्टम गुणस्थान के छठे भाग तक तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। उसमें भी विशेष बात यह है, आप ध्यान दें, तीर्थंकर प्रकृति का बंध का प्रारंभ कौन करता है? प्रस्थापक। और कहाँ पर करता है? केवली श्रुत केवली के पाद मूल में ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध का प्रस्थापक होता है, यानी प्रारंभ करने वाला होता है। वो कौन है? सम्येव तीर्थबंधो। सम्यक दृष्टि ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध का अधिकारी होता है। मिथ्या दृष्टि कभी भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध का स्वामी नहीं हो सकता। और दूसरी बात है, सम्यक दृष्टि होते ही, सम्यक दृष्टि होने मात्र से सारे के सारे तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हैं क्या? नहीं। कौन करेगा? देव भी सम्यक दृष्टि होते हैं, नारकी भी सम्यक दृष्टि होते हैं, तिर्यंच गति में पशु भी सम्यक दृष्टि होते हैं, और मनुष्य भी सम्यक दृष्टि होते हैं, और मनुष्य में भी पुरुष भी सम्यक दृष्टि होता है, और महिला भी सम्यक दृष्टि होती है। लेकिन प्रारंभ कौन करता है? नरा ऐसा शब्द का प्रयोग किया। मनुष्य में भी जो पुरुष है वे ही तीर्थंकर अथवा केवली श्रुत केवली के पाद मूल में तीर्थंकर प्रकृति का बंध षोडश कारण भावना के साथ होता है। अब बंद होने के उपरांत जब उदय आता है, उस समय उस प्रकृति का फल सामने दिखाई पड़ता है। केवल ज्ञान प्राप्त होने के पूर्व तक तीर्थंकर प्रकृति का सत्व विद्यमान है। बंधा हुआ जो कर्म है वह जब तक नहीं उदय में नहीं आता तब तक उसको सत्व की संज्ञा है। जैसे आपने देवायु का बंद कर लिया, किंतु देवायु का उदय है क्या? अभी तो आप मनुष्य हो, किंतु देवायु का बंद आपने कर लिया है। जब तक उदय में वह कर्म नहीं आएगा तब तक उसका अस्तित्व माना जाता, उसी को सत्ता बोलते हैं। तो तीर्थंकर प्रकृति का बंद होने के उपरांत जब केवल ज्ञान प्रकट होता है, उस समय तीर्थंकर प्रकृति का उदय होता है, जिसके फल स्वरूप समो शरण की रचना होती है। समो शरण की रचना होती है तो उस समय तीर्थंकर भगवान वो समो शरण में विराजमान होते हैं। तो श्री का अर्थ लक्ष्मी, जो कि बहिरंग लक्ष्मी के रूप में वह समो शरण का वैभव सामने आया है। किंतु यह वैभव पौद्गलिक वैभव है, आत्मा का इसके साथ कोई भी संबंध नहीं है। और अंतरंग लक्ष्मी, श्री के दो अर्थ हैं, अंतरंग और बहिरंग। ये बहिरंग लक्ष्मी तो समोषण आदि का वैभव ये कर्मकृत है, किंतु अंतरंग जो लक्ष्मी है वह अविनश्वर है, जिसका संबंध आत्मा के साथ तादात्म्य है, जिसको अनंत चतुष्टय बोलते हैं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर इत्यादि और भी बहुत सारे अनंत गुण उत्पन्न हो जाते हैं, जिसको अंतरंग लक्ष्मी के रूप में स्वीकारा है। इस प्रकार बहिरंग और अंतरंग लक्ष्मी से विभूषित श्री वर्धमान अर्थात अंतिम तीर्थंकर वीर प्रभु अथवा केवल ज्ञान से विभूषित जितने भी तीर्थंकर हैं, उन तीर्थंकर को यहाँ पर याद किया है, उन्हें नमस्कार किया है। ऐसा इसका यह अर्थ है। अब इसके विशेषण की ओर भी हमें ध्यान देना चाहिए। वे वीर प्रभु अथवा तीर्थंकर कैसे होते हैं? निर्धूत कलिलात्मने। क्या कहा? निर्धूत कलिलात्मने। इसका अर्थ ये दिया है
निर्धूतम स्फोटितम कलिलम ज्ञानावरणादि रूपम पापम आत्मना वा भव्य जीवानाम येन असौ स निर्धूत कलिलात्मा तस्मै। जिन्होंने आत्मगत ज्ञानावरणादि पाप कर्म रूप मल को धो लिया है वे निर्धूत कलिलात्मा है। अर्थ ये हुआ सर्वज्ञत्व की प्राप्ति जो होती है वह बिना वीतराग अवस्था के संभव नहीं है। और रत्नत्र की साधना के माध्यम से जिन्होंने घातिया कर्म का क्षय कर दिया है वो घातिया कर्म ही अपने आप में पापमय होते हैं। उस पाप रूपी मल को जिन्होंने आत्मगत मल को धो लिया है और जो भव्य जीव अपने आत्मा को पवित्र बनाना चाहते हैं उनके उस पाप रूपी मल को दिव्य ध्वनि के माध्यम से धोने में योगदान जिसने दिया है ऐसे निर्धूत कलिलात्मा अर्थात वीतरागी सर्वज्ञ भगवान है। उनके लिए नमस्कार किया गया है। संसारी प्राणी की आत्मा पाप से मलिन होती चली जा रही है। मलिनता किसके कारण आती है? भावों में जो मलिनता आती है वह पापमय परिणाम के द्वारा ही वह मन कलुषित होता चला जाता है। मल को धोना चाहो तो कभी भी मल को मल के द्वारा धोया नहीं जा सकता। स्वच्छ जल के माध्यम से उस मल को दूर किया जाता है। उसी प्रकार वीतराग परिणाम के द्वारा ही जिन्होंने आत्मगत पापमय मल को दूर किया है और जो दूर करना चाहते हैं उनके लिए भी वह उपस्थित हैं और हितोपदेश के माध्यम से संसारी प्राणी को भी वीतरागमय बनाने के लिए योगदान उन्होंने दिया है। ऐसे वीतरागी प्रभु के लिए मैं नमस्कार करता हूँ, ऐसा इसका आशय हुआ है। और वीतरागी होने के बाद ही सर्वज्ञत्व की उपलब्धि होती है। केवल ज्ञान जो प्रकट होता है वह सराग दशा में नहीं हो सकता है। वीतराग अवस्था में ही उसी के माध्यम से केवल ज्ञान प्रकट होता, उसमें वह क्षमता है। केवल ज्ञानावरणी कर्म एक ऐसा है जिसने अनंत काल से उस केवल ज्ञान को आवरणित किया है, आच्छादित किया है। ऐसी कोई अपूर्व शक्ति है कर्म में जिसके माध्यम से केवल ज्ञान लुप्त हो चुका है। केवल ज्ञान का उदय जब तक रहेगा तब तक केवल ज्ञान का मुख हम देख नहीं सकते, क्योंकि केवल ज्ञानावरणी कर्म सर्वघाती है। यानी केवल ज्ञान को पूर्णतः घात उस केवल ज्ञानावरणी कर्म के द्वारा हो रहा है। और क्षोभम ज्ञान जो होता है वह मति ज्ञानावरणी, श्रुत ज्ञानावरणी, अवधि ज्ञानावरणी और मनपर ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से होता है। 9 कर्म उपस्थित है, इसके उपरांत भी उस ओर ध्यान नहीं उनका। इसको बोलते निरीह वृत्ति, इसको बोलते मात्र वह पदार्थ ज्ञान का विषय बन रहा है। कोई ग्रहण भाव, प्रतिकार भाव, इष्ट अनिष्ट आदि कोई भाव नहीं। इसको बोलते हैं वीतराग भाव। इस वीतराग भाव की चरम सीमा पराकाष्ठा तक जब पहुंच जाए वीतरागता तो केवल ज्ञान होने में देर नहीं। इसलिए निर्धूत कलिलाल ने धो लिया है आत्मगत पापमय मल को जिसने, उसका नाम निर्धूत कलिलात्मा तस्मै नमः ऐसा कहा। कैसा लग रहा है? और भव्य जीव भी इस वीतराग भाव को प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए भी वो अपने केवल ज्ञान के माध्यम से जान करके
दिव्य ध्वनि के माध्यम से उपदेश देते हैं, देशना देते हैं, जिसके माध्यम से असंख्यात देव और देवी वहाँ पर उपस्थित हैं और उस वीतराग प्रभु का दर्शन करके सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेते हैं। किसका प्रभाव है? मात्र ज्ञान का नहीं, किंतु वीतराग विज्ञान का ये प्रभाव है। इसलिए इस प्रकार का ज्ञान दुनिया में कहीं भी चले जाए, राग के क्षेत्र में ज्ञान की पराकाष्ठा है, बढ़ता चला जा रहा है ज्ञान, किंतु उसके साथ वीतरागता का कोई संबंध ही नहीं है। नित नए ऐसे ऐसे साधन जिसका आविष्कार करता ही चला जा रहा है विज्ञान, और उसके माध्यम से पंचेंद्रिय के विषयों का ही सेवन किया जा रहा है, राग का ही सेवन होता चला जा रहा है, और वही पतन के लिए कारण है। इसलिए वीतराग भाव को प्राप्त करना चाहो तो जो वीतरागी बने हो, उनकी वंदना, उनकी स्तुति, उनकी पूजा आदि करेंगे तो निश्चित रूप से वीतरागता के क्षेत्र में हम और आपकी गति हो सकती है। तो इस प्रकार साधना प्रत्येक की होनी चाहिए, अपनी भूमिका के अनुरूप, यह अलग विषय है, किंतु दृष्टि उसी ओर होना चाहिए और सम्यक दृष्टि की दृष्टि उसी ओर होती है। और यदि धीरे धीरे चारित्र के क्षेत्र में यदि कदम रखता है तो अपनी भूमिका के अनुरूप उस मोह को कम करता 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 चला जाता है। कि लाइट आपने देखा है, उसमें ये जो भेद आ रहा है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरणी, प्रत्याख्यानावरणी और संज्वलन, ये चार है ना। अब लाइट फिटिंग आपने कर दी, लाइट को फिटिंग नहीं किया जाता, वायर फिटिंग होता है, लेकिन व्यवहार में तो कहने में आता है। वायर फिटिंग कर ली और उसको लाइट फिटिंग बोल रहे हैं, कोई बाधा नहीं। अब फिटिंग करने के उपरांत स्विच ऑन करते हैं तो लाइट है जल जाती। अब देखो, बिजली अपने पावर से आई है उसमें, लेकिन बल्ब कौन सा जलाना यह आपके ऊपर है। 0 वाट का बल्ब जलाएंगे तो वह संज्वलन कषाय का प्रतीक है। बिजली तो बिल्कुल फुल पावर के साथ बिजली आई है, किंतु वह 0 वाट का बल्ब आपने लगाया और स्विच ऑन कर लिया तो उतने ही प्रकाश मिलेगा। प्रत्याख्यानावरणी हो उससे और थोड़ा ज़्यादा, अप्रत्याख्यानावरणी हो तो और ज़्यादा, और अनंतानुबंधी यदि मान लो है फिर कहना ही क्या है, वो ठीक नहीं माना। महाराज कर्म का उदय है, कर्म का उदय तो मैं जानता हूँ, किंतु 0 वाट का भी तो पुरुषार्थ के द्वारा आपने जलाया ना। तो 0 वाट का जिसकी क्षमता है उसके लिए कहा जा रहा है, नहीं है तो कम से कम प्रत्याख्यानावरणी का बल्ब तो जला सकते हैं। गृहस्थ की अपेक्षा से, श्रावकाचार्य की अपेक्षा से कह रहा हूँ। तो ये सारे कषाय की जो स्तर है उसके माध्यम से ही कर्म बंध, विभिन्न प्रकार का कर्म बनता चला जाता है। अपने जीवन में वो 0 वाट तक नहीं भी पहुंच पाए तो बाकी प्रत्याख्यानावरणी अथवा अप्रत्याख्यानावरणी तो हो, किंतु अनंतानुबंधी कषाय का कभी भी प्रयोग नहीं होना चाहिए। उसके उदय को आने से रोकने का निरंतर प्रयास करना चाहिए, बहुत रिस्क है। हाँ,
कभी भी वह सत्तागत अनंतानंदी प्रकृति उदय में आ सकती है, भिन्न भिन्न नो कर्म को लेकर के। इसलिए गुरुदेव का बार बार कहना रहा कि यदि तुम कर्म बंध से बचना चाहते हो हृदय से, तो नो कर्म से पहला बचो। क्योंकि कर्म बंध के लिए जितने भी सामग्री है, निमित्तभूत सामग्री, उसी को नो कर्म की संज्ञा दी है, इसलिए उससे बचना। हाँ, बचो, अपनी क्षमता के अनुरूप बचो। इसी को संयम बोलते हैं। अनंत की आशा ठीक नहीं है। हाँ, ये अनंत की आशा सम्यक दर्शन को समाप्त करने वाली आशा है। इसलिए इसको, यदि सम्यक दर्शन है तो उसकी रक्षा करिएगा। किसके द्वारा महाराज? श्रावकाचार्य के द्वारा करो। कम से कम रक्षा तो आप ही को करना है। रत्न आपके पास और हम रक्षा करें, ऐसा थोड़ी होता है? आपके पास रत्न है तो हम आपकी रक्षा करें? नहीं, अपने पास भी रत्न है, हम सुरक्षा कर रहे हैं उसकी। आपको ख्याल रहना चाहिए ना। है? आपके घर में चोर आ जाए तो मैं उसको भगाऊं, ऐसा थोड़ी होता है। आपके घर में चोर घुस करके आया है और तुम सो रहे हो, इतनी असावधानी तो नहीं होनी चाहिए। तो अपनी रत्न की रक्षा आपको स्वयं को करना है, भगवान भी नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखो। क्योंकि उन्होंने उपदेश दिया है, रक्षा करने के लिए उन्होंने उपाय बताया है, उस उपाय का प्रयोग आपको करना है। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में देव गुरु शास्त्र ये उपायभूत सामग्री है, उसके द्वारा प्राप्त आपको करना है। दुकानदार को क्या प्रयोजन है? दुकानदार को कोई खरीदना है क्या? जो खरीदी हुई वस्तु है उसको बेचने के लिए बैठा है, और खरीदने के लिए कौन आता है? वो ग्राहक आता है। तो आप ग्राहक है क्या? नहीं। यदि ग्राहक नहीं तो बाहर जाइए। ग्राहक नहीं तो बैठे क्यों यहाँ पर? मात्र महाराज कम से कम सुन तो ले। हाँ, कोई बाधा नहीं, फ्री में सुना देंगे, लेकिन ग्रहण करने के उद्देश्य से सुनने का प्रयास करो। आस्था के साथ करेंगे तो निश्चित रूप से इच्छित वस्तु मिल सकती है। इसलिए मंगलाचरण के रूप में वीर प्रभु को अथवा 24 तीर्थंकर को स्मरण करके ये आगे का विषय बढ़ाया जाएगा। इसी प्रकार प्रत्येक श्लोक के माध्यम से जो श्रावकाचार में जो विषय दिया जा रहा है, सर्वप्रथम इस श्रावकाचार ग्रंथ में 40-45 ऐसे श्लोक हैं जो कि सम्यक दर्शन के वर्णन को लिए हुए हैं। उसके उपरांत सम्यक ज्ञान के रूप में कुछ श्लोक हैं। बाकी सारा सारा विषय देश चरित्र का वर्णन करता है। इस प्रकार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, इन तीनों का वर्णन इस श्रावकाचार ग्रंथ में श्रावक की अपेक्षा से वर्णन होगा। आस्था के साथ, रुचि के साथ इसका यदि श्रवण करेंगे और अपने क्षमता के अनुरूप इसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से एक न एक दिन हमारी आत्मा भी कलील अर्थात पाप से दूर हो सकती है। वो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। उम्र छोटी लेकिन संगीत साधना ऐसी जो सीधे दिल को छू जाए। सुरों में भक्ति और भावों में अनूठी अभिव्यक्ति। हर प्रस्तुति में है एक नई